ओम शांति। आज 14 जून 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे कि बाबा जब इस संसार में आते हैं और इस पतित दुनिया को पावन दुनिया में ट्रांसफर करते हैं तो रावण का राज्य छीनने कारण रावण अनेक प्रकार से उग्र रूप धारण करता है, साथ ही साथ अनेक प्रकार के विघ्न डालने का प्रयास करता है। और इसीलिए भगवान की इस रचे हुए यज्ञ में भी शुरू से लेकर के समय प्रति समय विघ्न पड़ते रहे हैं, क्योंकि माया तो नहीं चाहेगी कि भगवान का राज्य या भगवान का वर्षा हम प्राप्त करें। साथ ही साथ बाबा कहे जो पतित मनुष्य है वो भी अनेक प्रकार के विघ्न तो जरूर डालेंगे, परंतु हमें ज्ञान और योग में मजबूत रहना है। बाबा आए हैं माया का श्राप मिटाने और वर्षा देने के लिए, तो हमें पुरुषार्थ करके उस वर्षे का पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? सवाल उठता है ना कि भगवान सर्वसमर्थ होने के बाद भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जिस तरह भगवान सर्वशक्तिमान है तो रावण भी शक्तिशाली है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पढ़ने ही है, आगे भी पढ़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। आज की मुरली का गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं। शास्त्र की कथाएं आदि सुनना वह जैसे कनरस। बाबा कहे शास्त्र की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर है, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। जब भगवान को ही नहीं जाना, रचयिता को ही नहीं जाना, तो उसकी रचना को कैसे जानेंगे? यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूं, शरीर का आधार लेता हूं टेम्पररी। तुम स्थायी जीव आत्मा हो, मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीव आत्मा हूं। सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता, हमारे जैसे जन्म नहीं लेते हैं, परंतु प्रवेश करते हैं, अवतरित होते हैं। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूं अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते।
इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। मनुष्य समझते हैं ये बहुत बड़ा बंधन है, क्योंकि अब तक देह के बंधन में इतने आदती हो गए, जो आत्मा समझना ही बहुत मुश्किल है। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं, मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है, भारत खंड तो रहता ही है। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, क्या गीत था? ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले जाओ। कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके, ऐसे ही कोई चल नहीं सकता है जब तक पुरानी दुनिया से वैराग न आए। तो साथ चलने की विधि क्या है? बाबा ने कहा साथ चलने की विधि है कि पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य चाहिए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे, तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बार बार कौन सी बात समझाई? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। क्या जानते हैं? कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो यह फैमिली हो गई। बाबा कहे यह फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहने हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। कितने ढेर बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, जुए का खेल खेला, राजाए दांव में रखी। अब राजाए न कौरवों की है न पांडवों की है। इस समय तो न पांडवों की राजाए है न कौरवों की राजाए है। ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, पांडवों को शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। ये सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है। यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरव और यौवन की। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे? दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास। राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। गीता ज्ञान सुनाया, इतना राजयोग सिखाया, तो उसका अर्थ क्या निकला? कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो
बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी में गृहस्थी हो पड़ेंगे। बाबा कहे गृहस्थी में पड़ जाएंगे। तो बाबा कहे कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्व विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्व विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाबा कहे अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है, कमल फूल समान बनने वालों को ही मेहनत होती है। शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है। कितना बाबा उमंग उत्साह भर रहे हैं कन्याओं में। तो बाबा कहे शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा, कन्याओं को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। ज्ञान से ही हमारे अंदर परिपक्वता आती है, मजबूती आती है। छोटी कुमारियां जो सगीर है उनको तो हम ले नहीं सकते। देखो बाबा डिसिप्लिन भी सिखाते हैं कि 18 साल से नीचे वाले को सेंटर पर ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले आ सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। सत माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता। प्यूरिटी में रहने वाला हूं, मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूं। और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूं रावण राज्य में। ये शरीर भी पराया है, जिसमें बाबा ने अवतरण किया। ये शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, यह इनका शरीर है, दादा का शरीर है। ये पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही है इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला ही नहीं रही है। पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहां आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते, क्योंकि यह ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं है या शास्त्र आधारित नहीं है। इसलिए बाबा कहे कोई कितना भी शास्त्र पढ़े तो भी ये ज्ञान दे नहीं सकते। बाप समझाते हैं, क्या समझाते? बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर
इन आत्माओं को ज्ञान देता, वह तो मनुष्य मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वह हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने कारण देह अभिमान आ जाता है। यह कोई, हम बाबा कहे, वह कोई यह तो समझते समझाते नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी देह अभिमान में है तो कोई यह तो समझाते नहीं है कि अपने को आत्मनिश्चय करो। कितने भी बड़े से बड़ी शास्त्र की अथॉरिटी हो, लेकिन आत्म स्थिति में स्थित नहीं करा सकते। इसलिए बाबा कहे वह कोई यह तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मनिश्चय करो। आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे, तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्कर लगा चुके हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। क्या समझाया था? कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है। गीता में भी दूसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है। तुम ये सब जन्मों को नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। तो परमात्मा सबको जानते हैं। कितने जन्म है, सारा सृष्टि चक्र कितने साल का है, सब बातें जानते हैं। बाकी मनुष्य आत्माएं पुनर्जन्म में आने वाली नहीं जानती है। इसलिए बाबा के आटे में लून मिसल कुछ है। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। माम एकम याद करो, ये इतनी बातें गीता के अंदर है। महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान, और माम एकम याद करो। लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई है। विजयी माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहां से बनी? अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहां आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आया है। कितना रहम दिल बाबा है। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षी को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा, वह न धारणा करेंगे न कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। वो ये बात बाबा ने स्पष्ट कर दी कि हम 84 जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसका प्रमाण क्या? तो बाबा कहे वो न धारणा करेंगे न कराएंगे, तो उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए, पीछे से आए हैं, ये देरी से आते हैं।
स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। बाबा कहे अच्छा तो ये है कि हम पहले पहले फुल 84 जन्म ले, नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ। किराए पर दिया माना सेकंड हैंड हुआ। इसी तरह सतयुग की जो आत्माएं भोग कर फिर चंद्रवंशियों को जो देंगे तो वो सेकंड हैंड हो जाएगा। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो क्या होगा, हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता है। बाबा कहे जांच करो अपनी कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है, तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी है हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं, नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएंगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले। गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। ऐसा गीत भी है, चाहे कुछ भी करो हम दर से नहीं निकलेंगे। चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम ये दर छोड़ेंगे नहीं। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मन मना भव, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है, रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। तो बाबा कभी किसी का घर बार छुड़ाते नहीं है। बाबा कहे रहना अपने घर में है, बाल बच्चों को संभालना है, बाबा को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं कई लोग क्या कहते हैं, ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों। मनुष्य को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है। जिस तरह भगवान सर्वशक्तिवान गाया जाता तो रावण भी शक्तिशाली है, उनकी राजाई छीनी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रावण जब अपनी मृत्यु शैया पर था तो श्री राम से कहते हैं कि हे राम, वास्तव में तुम जीता क्यों, ये पता है तुम्हें सीक्रेट। तो सीक्रेट बताया रावण ने कि तुम इसीलिए जीता क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई भी तेरे साथ था, इसीलिए तुम जीता। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता था और तेरा भाई भी मेरे साथ होता था तो तुम कभी भी ये युद्ध में जीत नहीं सकते। तो ये राज रावण ने कहा जाता है मरते समय खोला था। तो इसीलिए आज बाबा भी कहे रावण भगवान से भी तीखा है। नेगेटिविटी का फुल फोर्स है आज चारों ओर, उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार
फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतित पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्र में भी लिख दिया है। कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी। सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहां से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उनको पता ही नहीं, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो। रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं। बैठे तो यहाँ ही है। बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। पुरानी दुनिया से जैसे वैराग्य है। ये चीची दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। सारे ज्ञान का सार मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रही हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। वैसे गुलाब को कहते हैं किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा। 5 रोज भी अगर फ्लावर वाज में उसको रखा हो तो भी वो खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं, उनको उनकी खुशबू फैलती है। यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है। सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है। लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन
सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.